Moving on, the law and order situation in Uttar Pradesh seems quite offhand. In fact, safety for women is really something that is questioned. The UP government there, of course, even as it's handling the Hathras case, here is a 17-year-old Dalit girl who was raped and strangulated in a village in UP's Barabanki district. The incident took place on Wednesday, and according to her family members, the victim's body was found in a paddy field. Police have initially filed a murder case under Section 302 against an unidentified person. Later, after postmortem report confirmed sexual assault, the charge of rape under IPC Section 376 was added to the FIR there. So far, no one has been arrested in the case, and the police there are only questioning suspects. Initially, the family had refused to cremate the body, but after the assurances from the police, they've now agreed to cremate the body. It happened on Thursday evening. वहाँ खेत में पहुँचा तो देखे तो वहाँ पे चप्पल उतरे थे। फिर जब ढूंढते ढूंढते पहुँचा, धान टूट रहे देखे तो बेटी की लाश हमारी बत्ती दूर पड़ी थी, वो हाथ पैर बंधे हुए। हम लाश को उठने नहीं दी अपनी लड़की को कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। तो सब लोग पुलिस ने दबाव डाली कि अंतिम संस्कार करने दे, हमको पैसा के लालच में करवाए ले जाके हमको हमारे आदमी, मगर हम आदमी से भाग गए और लाश को लेके अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिए। विकास दिला दूं, पैसे दिला दूंगा, कब्रिस्तान की जगह छुड़वा दूंगी, सब कुछ यही दबाव डाल करके मुझे लड़की की जा करके मेरे चाचा के खेत में जा करके फुकवा दी। लेकिन आज तक मुझे ना न्याय मिला, ना जो है कुछ मुझे मिला। मेरे बच्चे, मेरे बीवी भूखों मर रहे साहब। आज 3 दिन हो गए, ना एक दूध लाने का 1 रुपया नहीं था साहब। कहाँ से लाए? मुझे कुछ खाया पिया नहीं था? कुछ नहीं, एक दाना अभी तक नहीं। गाँव परसों काहे चल रहे साहब, क्या करी, मर जाएंगे। जहाँ लड़की गए मुझे चले जाने। मुझे रिपोर्ट चाहिए, CBI जांच चाहिए। जो बगैर खता कसूर ले जा रहे हैं उनको नहीं मारे पीटे नहीं ले जाएं। जो घर परिवारों को सता रहे हैं, सताया न जाए साहब। हमें न्याय चाहिए। 14/10/2020 को थाना सतरिक क्षेत्र अंतर्गत एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चियों पे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। सोचिए आप, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात करते थे नारी सम्मान की, कहाँ इनका रोमियो स्कर्ट? जिस प्रदेश में महिलाओं पे और बच्चियों पे अत्याचार बढ़ जाए, समझो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है और शर्म की विषय है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए चिंता और शर्म का विषय है या नहीं कि महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है? और जिस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाए, उस सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो दर्दनाक घटना बाराबंकी में हुई है, जहाँ पे एक दलित बेटी के साथ हैवानियत की परिकाष्ठा पार कर दी गई और अभी भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा अभियुक्त नहीं लगा, ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो बता सके कि कौन लोग थे जो इस दरिंदगी में शामिल थे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रा भी नैतिकता अगर उत्तर प्रदेश की सरकार में, मुख्यमंत्री जी में है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है तो महामहिम राज्यपाल से मैं अनुरोध करूंगी कि वो एक महिला है, तत्काल इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रशासन लगातार मतलब ये दबाव बनाए हुए था कि सच्चाई सामने ना आने पावे। ये इतनी बड़ी घटना है, ये सामंतवादियों का इलाका है। इस घटना को पूरा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी तो ये भी डिमांड है कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो, सबसे पहले जिन लोगों ने ये तहरीर ही गलत लिखाई है। तो कम से कम 5 बीघा जमीन इनको दी जाए, पट्टा दिया जाए इनको, और 50 लाख रुपए इनको आर्थिक सहायता दी जाए। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.